हो गए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डिजिटल सारथी से गोविंद शर्मा और इस समय हम त्यूनी में मौजूद है। ऐसी सीट जो चक्राता विधानसभा सीट है, इस समय देखा जाए कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि हॉट सीट। और इस बार जो कांग्रेस है यहाँ पर उन्होंने ठान लिया कि हम 20,000 वोटों से जीत रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि वोटिंग 14 तारीख को है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले ही ये ठान लिया कि हम जीत रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर पूर्व प्रधान जी भी है, छुमरा से है। तो प्रधान जी, आपका डिजिटल सारथी में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो प्रधान जी, मेरा आपसे सवाल है कि जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है, चुनाव बहुत नजदीक है और कहीं ना कहीं जो चक्राता विधानसभा में हलचल जो है एकदम से बढ़ी है। और देखा जाए जो रामसर नौटियाल जी, उनको टिकट मिलने से कांग्रेस ने साफ ऐलान कर दिया कि हम इस बार चक्राता विधानसभा से इतिहास बनाने जा रहे हैं। जबकि विधानसभा चुनाव 14 तारीख को वोटिंग होनी, 14 फरवरी को। तो आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस इस समय 20,000 वोट पार करेगी चक्राता विधानसभा? निसंदेह ही हम लोग जो 25,000 वोटों प्लस से जीतेंगे, क्योंकि आप देखेंगे रामशरण नौटियाल जी सन 2002 में जिला पंचायत अध्यक्ष थे, उसके बाद 20 साल आउट ऑफ बे रहे। अब 20 साल बाद पुनः आ रखे, तो इस तरह तो विकास, माननीय मंत्री जी का विकास आप देख ही रहे हैं। जहाँ एक पूरे पचौदूर में एक तहसील हुआ करती है, आज 3 तहसीलें हैं। त्यूनी में डिग्री कॉलेज है और अनेकों हर गाँव हर कस्बे को सड़कों से जोड़ दिया है। निसंदेह हम लोग 25,000 वोट से जीत रहे हैं। सर, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा। आपने अभी कहा कि एक तहसील को 3 तहसील में कांग्रेस ने बदलने का काम किया, 2 डिग्री कॉलेज खोलने का काम, हम मानते क्या, लेकिन इस समय जो विधानसभा चुनाव चक्राता में हो रहे, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव, मतलब जब जनता के बीच जा रहे हैं, आप जनसंपर्क कर रहे हैं गाँव-गाँव जाकर, किन मुद्दों से लेकर जनता से अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दे? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा। जहाँ देखे कांग्रेस ने, जहाँ पे 2017 में जहाँ छोड़ा हुआ सिलेंडर मेरे ख्याल से 550 का लगभग था, आज वही सिलेंडर 950 पे हो गया, 1,000 रुपए का लगभग। और पेट्रोल उस वहाँ पे 70 रुपए हुआ करता, आज वही पेट्रोल शतक मार चुका है, डीजल भी सेंचुरी मारने वाला है। निसंदेह जो है महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। तो देखा जाए जो कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि जो इस समय चक्राता विधानसभा में चुनाव हो रहे, महंगाई की जो मार है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए इस बार फायदेमंद होने वाली है। क्योंकि 2014 में जब भाजपा सरकार केंद्र में बनी तो कहीं ना कहीं जो महंगाई थी कंट्रोल थी, इनका जो कहना है। हमारे साथ यहाँ पर बाकी कार्यकर्ता भी, वरिष्ठ कार्यकर्ता है कांग्रेस के, बलबीर चौहान जी, आपका डिजिटल सारथी में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद डिजिटल सारथी का। तो सर, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? हम कांग्रेस को कर रहे हैं। तो कांग्रेस को आप समर्थन कर रहे हैं, काफी वरिष्ठ कार्यकर्ता आप रह चुके हैं कांग्रेस को। तो आप मुझे ये बताएं, जो कांग्रेस ने विकास किया, अगर हम त्यूनी क्षेत्र की बात करें, 5 बार माननीय मंत्री जी विधायक रह चुके हैं और 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तो आप ये बताएं कि जौनसार बावर के लिए जब मंत्री रहे थे, क्या विकास हुआ था? माननीय मंत्री जी ने जो जौनसार बावर में विकास किया है उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, तभी 5 बार वो विधायक यहाँ से बने हैं और आगे भी विधायक यहाँ से चुने जा रहे हैं और कम से कम 25-30 हजार वोट से विजयी हो रहे हैं। रही बात विकास की, जो भी जौनसार बावर में विकास हुआ है वो सिर्फ माननीय मंत्री जी ने किया है, माननीय श्री प्रीतम सिंह जी ने किया है। इसके अलावा सर, मेरा आपसे एक सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि आप प्यूनल के रहने वाले हैं और जो अभी रोड कटिंग वहाँ पे चली है, कहीं ना कहीं जो अभी देखने को मिलता है कांग्रेस कार्यकर्ता करते कि जो प्यूनल रोड है कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कराई है और बीजेपी के कोई भी नेता या कार्यकर्ता करते कि बीजेपी ने कराई है। कि जनता सवाल पूछ रही है सर, रिपोर्ट मांग रही कि किसने रोड कराई थी? मैं भाजपा का कोई भी यहाँ कार्यकर्ता है, मैं उनको चैलेंज करता हूँ इस बात का कि उनने हमारे जो प्यूनल रोड है वो माननीय मंत्री जी ने बनाई है, स्वीकृत उनने की है, पैसा उनने दिया है। सिर्फ ये अभी टेंडर लगा है जो कि माननीय मंत्री ने जिसमें पैसा दे दिया, स्वीकृति उनने की है। यदि वो अपने पर ये बात लेते कि भाई नहीं हमने रोड बनाया, तो अपनी फाइल दिखाए, हमारे को फाइल दिखाए। और सर, जो हमारे साथ दर्शक बने उनका भी यही सवाल था कि कांग्रेस अगर ये कहती है कि कांग्रेस ने वो सड़क स्वीकृति कराई है, तो कांग्रेस में हमें रिपोर्ट दिखाए। जनता सवाल पूछ रही है सर कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और कहीं ना कहीं अगर चक्राता की बात करें, इस समय सर 10 प्रत्याशी खड़े हैं और इस बार बात करें एक भी महिला कैंडिडेट चक्राता विधानसभा से खड़ी नहीं है। 2007 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। तो जो महिला, जो देखा जाए जो महिला समर्थन है इस बार किसकी ओर है? ये कांग्रेस की तरफ है, नवयुवा है, महिला है, बुजुर्ग है, सब कांग्रेस के साथ है, माननीय प्रीतम सिंह जी के साथ है। माननीय प्रीतम सिंह जी ने काम किया है, यहाँ पर गांव-गांव में स्कूलें दी है, गांव-गांव में उनने पेयजल दिया है, गांव-गांव में लाइटें दी है, रोड दी है। सर, मानते हैं कि माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया, विकास किया जौनसार का। अगर देखा जाए जिस प्रकार से इस समय 10 कैंडिडेट खड़े हैं, तो बीजेपी के जो कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से कोई बीजेपी के रह चुके हैं, बीजेपी से जुड़े हुए। कहीं ना कहीं देखा जाए कांग्रेस की हम बात करें, आने वाले समय में अगर यूथ की बात करें तो कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो आगे दिखा जाए, क्योंकि मंत्री जी है, कई साल और भी लड़ सकते, लेकिन उसके बाद देखा जाए कि कांग्रेस के पास बात करें तो कोई भी कैंडिडेट आगे नहीं है।
कांग्रेस के पास एक ऐसा चेहरा है, ऐसा युवा है, अभिषेक सिंह जी है, ये सभी जानते हैं, इसमें बोलने की कोई ये नहीं। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि बीजेपी के पास कौन है? कांग्रेस के पास तो सब कुछ है। कांग्रेस के पास तो आगे युवा भी है, युवा के साथ लोग जुड़े भी है, कांग्रेस ने विकास भी किया है। और भाजपा के लोग, मैं नहीं समझता कि किस हिसाब से कैंडिडेट उतारते हैं। और भाजपा का ये चक्राता विधानसभा में 5वां कैंडिडेट है जो कि इस बारी वो भी आउट हो रहा है। ये समझ में नहीं आता कि आने वाले टाइम भाजपा वाले नया किस कैंडिडेट को उतारते हैं। ये तो भाजपा वाले तो ये कहना है यहाँ पर, बाकी लोग भी हम जानेंगे, जनता की राय भी हम जानेंगे कि किस प्रकार से जनता अपने सवाल कर रहे हैं। तो सबसे बुजुर्ग आदमी हमारे बीच यहाँ पर दिख रहे हैं। नाना जी, आप किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? हम तो कांग्रेस को कर रहे हैं। कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सर कांग्रेस को समर्थन? देखिए, कांग्रेस ने जो है ना, जितना भी बीजेपी गवर्नमेंट के शासनकाल में सबसे ज़्यादा तो जोड़ लेना चाहे उन्होंने। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। वो भाषण दे देते हैं और बाकी काम धरातल पे कुछ नहीं करते हैं। बाकी कांग्रेस ने जो काम किया, प्रीतम सिंह ने, वो सबसे ज़्यादा सड़कें बनाई जिससे लोगों की दूरसंचार व्यवस्था सुधर गई है। पानी आ गया है, सड़कें ठीक हो गई है, यही सारा विकास है। जनसेवा में भी हाजिर रहता है, लोगों के साथ उठता है, बैठता है। तो जैसा कि आप देखिए, सबसे बुजुर्ग आदमी है, ये भी कह रहे हैं कि जब जौन सर का जो विकास है कांग्रेस ने कहीं ना कहीं किया है, तो बाकी जनता भी हमारे चाहते हैं। तो सर थोड़ा मेरा माइक छोटा आ रहा, आप आगे आने का कष्ट करेंगे। तो देखिए, बाकी लोग भी यहाँ पे हमारे साथ सबसे जानना चाहेंगे कि नाना जी, आप एक बुजुर्ग आदमी है और कहीं ना कहीं आपकी जो टोपी है बड़ी अच्छी चमक रही है, तो आप बता सकते हैं किसका समर्थन कर रहे हैं? हम कांग्रेस का कर रहे सर, आगे आइए। हैं और कांग्रेस के साथ रहेंगे। यहाँ की कांग्रेस ने जो भी काम किया है, कांग्रेस ने जनहित में काम किया है और कांग्रेस से सिवाय कोई भी यहाँ काम नहीं करे। हाँ, आपने कहा कि कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ रहेंगे। तो देखा जाए सर, आप बड़ी वरिष्ठ कार्यकर्ता लग रहे हैं कांग्रेस के। तो आप मेरे सामने जो माननीय मंत्री जी ने विकास किए, यहाँ पर 5 मुद्दे गिना दीजिए सर कि ये विकास माननीय मंत्री जी ने। मुद्दे किस बात के? यहाँ तो सारा ही काम उन्हीं का विकास है। सर, आप जो देखिए कि तहसील खोली हमारे माननीय मंत्री जी ने खोली, और डिग्री कॉलेज खोला, वो ITI खोला, जितने भी यहाँ काम है सारे धरातल में। नहीं, अगर बात करें सर, हम जो 3 तहसील है और 2 डिग्री कॉलेज की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं देखा जाए 2010 में शायद हो गई थी ये, या उससे पहले थोड़ा मुझे कंफर्म पता नहीं है। लेकिन अभी भी जो चुनाव जो कांग्रेस लड़ रही है, किस मुद्दे को लेकर लड़ेगी सर? विकास के मुद्दे से लड़ रही है। क्या विकास के मुद्दे क्या से। जनता? देखिए, आप युवा को बेरोजगार करके रख दिए, युवा बेरोजगार है और कहीं भी विकास का कोई भी नाम नहीं है। जब से बीजेपी सरकार आई है, नाकारी सरकार है, इनको सिर्फ जुमला, इनको सिर्फ झूठ बोलने से सिवाय कोई भी काम नहीं करते। झूठ बोलना है इनका। और कैंडिडेट को कितने बदल दिए, मुख्यमंत्री को। इनका तो विकास करने का मतलब नहीं, इनको सिर्फ अपने झोली भरने से मतलब है। 10 दिन किसको मुख्यमंत्री बना दिया, 15 दिन किसको बना दिया, अपना झोली भरे और चलते रहे। हमारे साथ यहाँ पर थोड़े बाकी लोग भी मौजूद है। सर, आप किसको वोट देना चाह रहे हैं? हम तो कांग्रेस को भाई। क्यों? अगर देखा जाए मुस्लिम वर्ग को किसी ने आगे लाने का, अगर देखा जाए मीडिया कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग को आगे लाने में असमर्थ है, तो आप आज खुल के बताइए कि किसको समर्थन करना चाह रहे हैं? हम तो भाई कांग्रेस को वोट देंगे। क्यों देना चाहते हैं सर? कांग्रेस विकास करती है भाई मुसलमान। कांग्रेस कहीं ना कहीं विकास कर रही है, जो स्थानीय लोगों का कहना है। जी, मैं वापसी चौहान जी के पास आना चाहूंगा। सर, एक जो जौनसार में जो आजकल देखने को मिल रहा है, अगर हम बात करें जो टिकट फाइनल होने थे, उससे पहले जब बात चल रही थी, सोशल मीडिया में बात चल रही थी कि कांग्रेस भी ये चाह रही थी कि मधु चौहान को टिकट मिले। कहीं ना कहीं जो अब टिकट रामसरन नौटियाल को मिला, तो कांग्रेस ने अपनी जीत निश्चित मान ली। तो मधु चौहान अगर लड़ती तो क्या स्थिति रहती सर? मधु चौहान भी यहाँ से जो चुनाव लड़ती, वो बिल्कुल चुनाव हार रही थी, इसीलिए उन्हें रुचि नहीं रखी है चुनाव लड़ने के लिए। हम तो चाह ही रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता कि मधु चौहान को टिकट मिले, ताकि वो हमेशा के लिए बाउंड्री से बाहर हो जाती। यहाँ से यहाँ जो है जीत सिर्फ एक माननीय प्रीतम सिंह जी की होनी थी, चाहे बीजेपी वाले किसी भी कैंडिडेट को उतारते, लेकिन जीत एक सिर्फ कांग्रेस की होनी थी। हाँ, तो जैसे कि आप मान चुके कि जीत कांग्रेस की होनी है। माननीय मंत्री जी ने क्यों यहाँ पर 20,000 क्या आपने टारगेट रखा कि 20,000 से ज्यादा वोटों से इस बार जीतना जा रही है? जैसे कि पिछली बार जो 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं जो आंकड़ा था 1500 के बीच का आंकड़ा था। इस बार कांग्रेस ये मान चुकी है कि जब इस बार विधानसभा जो 10 मार्च का दिन होगा, और कांग्रेस निश्चित ही चक्राता विधानसभा में अपना
प्रत्याशी चुन के भेजिए, जो जनता का पोल हम बीच में, बाकी लोग भी हमारे साथ हैं। नाना जी हमारे साथ यहाँ पर है। तो नाना जी नमस्कार, आपका डिजिटल साथ में बहुत बहुत स्वागत है। तो नाना जी इस बार आप किसका समर्थन कर रहे हैं? हम तो प्रीतम का समर्थन कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे थे प्रीतम का समर्थन? ये हमारे घर के हैं और हम इनसे बाहर नहीं जा सकते। अगर विकास की बात करे जाए तो विकास में क्या लगता है? विकास में हमारे लिए तो बहुत कुछ कर रखा, विकास भी ऐसी बात नहीं, क्या और क्या नहीं, सड़कें हैं, स्कूलें हैं, सब कुछ है, विकास है। और इससे ज्यादा विकास क्या होना है? शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास। अगर मैं एक बात फिर से पूछना चाहूंगा कि आपसे एक सवाल है मेरा, त्यूनी में जो हॉस्पिटल है, कहीं ना कहीं अगर हमने जब भाजपा कार्यकर्ता की डिबेट कराई तो इनका कहना है कि 5 साल से विधायक रह चुके हैं और त्यूनी हॉस्पिटल की अगर बात करते हैं तो आप किसको दोषी ठहराते? अगर वहाँ पे डॉक्टर मौजूद है, जो सुविधा नहीं है, क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसे पूरा उत्तराखंड में बीजेपी गवर्नमेंट में हर जगह शिक्षा का और स्वास्थ्य के बुरे हाल है। ये मुद्दा त्यूनी का नहीं है, पूरे उत्तराखंड का है। और आज जो है सारा नेट से चल रहा है, सिस्टम देख रहे हैं लोग। पूरे उत्तराखंड में इनके पास जो है कोई भी स्टाफ नहीं है, भर्तियाँ ये करते नहीं है, डॉक्टरों की नियुक्तियाँ होती नहीं है। और किसी भी विभाग की बात करो, ऊपर जो है आपके जो वो जो IAS PCR अफसर नहीं है, कर्मचारी नहीं है, 4th क्लास, और उसमें चल रहा है सारा सिस्टम। और उसके बाद हर टाइम जो हड़ताल रहती है, कोई संविदा के है, कोई क्या, उनकी मांगों में, और सारे ऑफिस बंद हो जाते हैं। ये यहाँ स्वास्थ्य का ही मामला नहीं है, पूरे उत्तराखंड में, जैसे देहरादून, बड़े बड़े एम्स वगैरह में वो भी ये हाल है। लेकिन रही बात यहाँ की चक्राता की, यहाँ पे तो ये है, बीजेपी हो, किसी भी दल हो, आप हो, यहाँ जो है पूरे आ जाएंगे, लेकिन सुनवाई के लिए कोई अधिकारी नहीं आता है। ये दोष हम तो सिर्फ बीजेपी पर देते हैं, जिन लोगों ने इस तरह का रचाया है। चौहान जी, अगर हम बात अब विधानसभा की करें, क्योंकि 4-5 दिन ही कुछ रह चुके, उसके बाद बंद हो जाएगा प्रचार प्रसार भी, तो आप ये बताएं कि किस मुद्दों को लेकर आप, जैसे अभी आपने कहा एक बेरोजगार है, बेरोजगार मुद्दा को लेकर आप जनता की अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस को जिताए, तो 5 मुद्दे सर आप बताएं कि किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और कांग्रेस को वोट देने की अपील करेंगे? देखो, 5 मुद्दे किया, आप जितने मुद्दे बोलो उतने, या तो मुद्दे सब जितने भी है वो माननीय प्रीतम सिंह जी के फेवर में, विकास उनने ही किया है। जो देश में इस समय सेंटर में भी बीजेपी है, उनने 5 लाख युवाओं को ना तो रोजगार दिया, और उनने महंगाई इतनी कर दी कि जो 400 का सिलेंडर हमारे कांग्रेस के टाइम होता था, उनने 1000 रुपए का कर दिया। जो पेट्रोल डीजल 60-70 रुपए होता था, उस 90-100 रुपए हो गया। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जिससे कि मुद्दे ही तो है, तभी तो माननीय मंत्री जी अच्छे वोटों से जीत रहे, 20,000 वोट से जीत रहे। यहाँ का युवा, चक्राता का युवा, चक्राता विधानसभा का युवा तब नहीं यहाँ से विकास, जब जो है माननीय देश के प्रधानमंत्री ने 15-15 लाख रुपए की घोषणा की थी, सूखी घोषणा की थी। युवा बदल गया था, युवा सोच रहा, लेकिन किसी के खाते में नहीं आया। जो युवा उधर डाइवर्ट हो, तो आज की डेट में कांग्रेस में वापस हो गया। तो देखा जाए कहीं ना कहीं हमारे साथ बाकी जनता भी यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर सूरज जी है, और आप देखा जाए कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, क्यों समर्थन करना चाह रहे हैं? क्योंकि हमें जो भी दिया आज तक, जो भी सुविधा है, हमें जब कांग्रेस से हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी के उस कार्यकाल में ही हुआ, जब वो विधायक बने तो सुविधा उन्हीं को उसमें आई। फिर जब हमको सुविधा मिल गई, फिर हम दूसरा नेता चुने क्यों? ये तो कुछ लोगों के बहकावे ऐसे जो बस कोई भी कैंडिडेट लगा के खड़ा कर देते हैं। तो ये जो रिपोर्ट हमने दिखाई त्यूनी बाजार से लाइव दिखाई, और आगे भी हम आपको इसी तरह के बार लाइव तस्वीर दिखाते रहेंगे, ताकि जो जनता है इस बार किसका मोड़ लेने चाह रही है। तो डिजिटल सारथी में आप सभी लोगों को जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, डिजिटल सारथी की पूरी टीम। तो मैं डिजिटल सारथी के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर लाइव डिबेट करना चाहता है तो हमारे स्क्रीन पर नंबर दिया होता है कि आप उस नंबर से भी हमको संपर्क कर सकते हैं। और धन्यवाद।